नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किरण भोसले और आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल छत्रपति मार्केट गुरुकुल। दोस्तों, आज मैं उस सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। पूरा सेक्टर ही पूरा एक ट्रैक्शन पकड़ा हुआ है, पूरा सेक्टर हीटअप हो चुका है। वो जो सेक्टर है उसका नाम है टेक्सटाइल सेक्टर। जहाँ ये कमोडिटी बिजनेस है दोस्तों, मतलब हम देखेंगे कि बहुत ही साइक्लिकल बिजनेस रहता है इसमें, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस सेक्टर में जो है ना इतना ट्रैक्शन आया हुआ है कि बहुत सारे स्टॉक्स 2x 3x विद इन अ मंथ्स हुए हैं और ये ट्रैक्शन कुछ और महीनों तक जारी रहने की उम्मीद लग रही है। उसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं। उसके पीछे जो रीज़न है वो मैं थोड़े बहुत आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए बेल आइकॉन दबा दीजिए। और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते होंगे तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और एक बात दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो जो भी मैं यहाँ पे जो भी वीडियोज़ में लाता हूँ उसमें जो भी स्टॉक्स के बारे में सजेस्ट करता हूँ उसमें हो सकता है कि मेरा खुद का कुछ निजी पोजीशन हो या मैंने किसी को भी जो है ये सजेस्ट भी किए हो, लेकिन आपको अगर उसमें निवेश करना है तो आप किसी वित्तीय सलाहकार की सहायता जरूर ले सकते हैं या आप भी खुद थोड़ा सा रिसर्च करिए। इसके लिए मैं ये स्टॉक्स आपको लाया हूँ कि आप भी जो है इसको कुछ रिसर्च करके, कुछ रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करके इसमें आपके प्रॉफिट कमा सके या जो भी आप उसमें निवेश कर सके, लेकिन आपके एनालिसिस की खुद के जो है या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सहायता से आप उसमें एनालिसिस करके निवेश करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर में क्या न्यूज़ जो है आ रही हैं, वो क्यों इतना हिट हो रहा है। तो सबसे बड़ी न्यूज़ जो आ रही है, ये टेक्सटाइल्स जो कंपनीज है ना वो रैली कर रही है क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में जो है टेंशन बढ़ गया है टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। यूएस ने क्या है कुछ जोन को ही चाइना के उसको वहां से एक्सपोर्ट यूएस ने बैन कर दिया है। आपको तो पहले से पता है, कोरोना के कारण बहुत सारे देशों का चाइना के खिलाफ तो वैसे भी कड़ा रुख हो रहा है और उसमें यूएस ने क्या किया है, पर्टिकुलर सेक्टर जो है जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था यूएस के लिए चाइना से, टेक्सटाइल सेक्टर वहां से बैन कर दिया है। उस कारण से चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के तहत इंडिया जो है एक स्वीट स्पॉट में आ चुका है, या फिर कह सकते हैं कि इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो ऐसे स्वीट स्पॉट में आ चुका है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूएस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमको पता है कि हमारा जो मार्केट शेयर था वो बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लिया है। बांग्लादेश इस सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला कंट्री है, उसने हमारा मार्केट शेयर खाया है। बट जो है अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स इंडिया में भी हुई है, आपको पता है कि इंडिया के जो अभी नए टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन हैं बन गए हैं, वो पीयूष गोयल। ये बहुत ही डायनामिक मिनिस्टर है। इन्होंने रेल मिनिस्ट्री को भी संभाला, कोल मिनिस्ट्री को संभाला, वहाँ पे रिफॉर्म्स किए और जो अभी बनते ही उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि वो चाहते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर की कैपेसिटी 10x जंप हो जाए और जो सरकार जो है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक PLI स्कीम भी ला रही है ताकि और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में इसमें इजाफा हो और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए और मार्केट जो है हमारा फिर से रिगेन कर पाए। तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है ये हीटअप रहने वाला है और कुछ महीनों के लिए हीटअप जरूर रहने वाला है। अब इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी अनाप कंपनियां भी हैं और लेकिन इसमें जो है मैं चुनिंदा 5 कंपनियां लेकर के आया हूँ। उसमें से जो है आप स्टडी करके, आप अपना एनालिसिस करके आप अपने लिए जो कंपनी है वो चुन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेरी जो पहली कंपनी है उसका नाम है KPR मिल्स। तो KPR मिल जो है is engaged in one of the largest vertically integrated apparel manufacturing कंपनी है ये। इसके बहुत ही वाइड रेंज प्रोडक्ट हैं। इसका जो है हम लोग प्रोज में क्या क्या है, इसने जो है कंटिन्यूस जो अपना कर्जा है ये घटाते आई है और इसका जो रिजल्ट जो है ना इस क्वार्टर का वो भी मतलब पिछले 3-4 क्वार्टर से ये कंटिन्यूस
ग्रोथ दिखाते जा रही है। देख लेते हैं हम लोग किस तरह से ये प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है उसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 से लगभग जून 19 तक तो उतना प्रॉफिट ग्रोथ नहीं था, लेकिन उसके बाद तो यहाँ कोरोना के कारण भी थोड़ा सा ये डाउन ट्रेंड आया था। लेकिन यहाँ से जून 2020 के बाद से आप देखिए कंटिन्यूस क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ यहाँ पे हम लोग देखिए नोटिस कर सकते हैं। जून 20 में फिर से पूरे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन होने के बावजूद भी उसने अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में ही जंप आ रहा है, आप सेल्स में बढ़ोतरी देख सकते हैं। तो जहाँ पे सेल्स में भी बढ़ोतरी होती है, नेट प्रॉफिट में भी बढ़ रही है, और आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वहाँ पे भी हम लोग इम्प्रूवमेंट अगर देख रहे हैं, या फिर एक स्टेडी परफॉर्मेंस अगर वहाँ पे हम लोग दिख रहा है, तो ये कंपनी जो है ये भी एक बेहतरीन कंपनी है। इसमें बस ये है कि ये अभी मिड कैप, इसका मार्केट कैप लगभग 12,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, तो एक मिड कैप कंपनी ये है इसमें। तो और देखिए पिछले जो अगर एक साल का रिटर्न देखें हम लोग, तो ये लगभग 450 से बढ़ते हुए अभी ये लगभग 1800 तक पहुंची। ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में स्टॉक्स है, तो अगर थोड़ा बहुत करेक्शन भी लेता है ये या साइडवेज चल जाता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत इनिशिएट कर सकते हैं पोजीशन। ईयर ऑन ईयर का भी देखेंगे तो देखिए ये भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट उसने क्लॉक किया है। और मुझे इस केपीआर मिल्क की सबसे बेहतरीन बात क्या लगती है, कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस नेट प्रॉफिट में इसने ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2012 से अगर हम पकड़े तो हर साल इसने अपना मुनाफा जो है बढ़ाया है। सेल्स में भी जो है आप बढ़ोतरी देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपके यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे लेवल में मेंटेन है। उस कारण से क्या है ना, उसका देखिए आरओसी जो है टेक्सटाइल सेक्टर में इतना आरओसी जनरली मिलता नहीं है, लेकिन आप टेक्सटाइल सेक्टर में भी जो है आरओसी आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन आरओसी जो है टेक्सटाइल सेक्टर में भी उसने बनाया है। 22 से 25% का आरओसी वो कंटिन्यूस क्लॉक करते रही। तो दूसरी हमारी कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर से, वो है नितिन स्पिनर। ये एक यार्न और कॉटन निटेड फैब्रिक्स जो है ये मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो हमारे जो भी हम लोग मार्केट से कपड़े खरीदते हैं उसका जो रॉ मटेरियल पहले जो आता है, मतलब कॉटन के बाद में, और जो हम लोग कपड़े बाजार से खरीदते हैं उसके बीच में जो स्पिनिंग करना रहता है, जो कॉटन को एक धागे में बनाना रहता है, ये काम जो है ये कंपनी करती है नितिन स्पिनर। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। देखिए पिछले साल का लो था उसका 52 वीक लो 35 था, आज इसका भाव चल रहा है 250। और एज अ डिस्क्लेमर इसमें मैंने 106 रुपये से मेरा इसमें निवेशित हूँ मैं, वहाँ से मैं अभी तक इसको होल्ड करके रखा है। ये देखिए एक साल में इसने क्या बेहतरीन रिटर्न दिया है, और यहाँ से तो उसने एक रेस सी पकड़ी है। 23 अप्रैल में यही के आसपास मैंने यहाँ पे मैंने इसमें निवेश किया है 2-3 महीने पहले ही, और ये वहाँ से जो है लगभग 2.5 गुना ऑलरेडी हो चुका है। इसके हम लोग जो है प्रॉफिट में आते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ कैसे दिया है इसने, तो इसमें आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर से देखिए 12 करोड़ के मुनाफे के आगे 23 करोड़ का मुनाफा, और फिर 23 करोड़ के मुनाफे के आगे 43 करोड़ का मुनाफा मार्च क्वार्टर में दिया था। हो सकता है इस क्वार्टर में लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा इम्पैक्ट हमको दिखे, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे भी नंबर ठीक ठाक अगर आते हैं, या फिर नंबर आने के बाद अगर इसमें स्टॉक्स में कुछ करेक्शन दिखता है, तो यहाँ पे जो भी रिस्की ट्रेडर है, ये जो टेक्सटाइल सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के लिए मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करते रहनी है, जो अभी शॉर्ट टर्म का नजरिया रखना है, आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। इसी तरह के ये स्टॉक्स है, इसी तरह का ये सेक्टर है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखेंगे, गलत कंपनी में अगर फंस गए तो आप हमेशा के लिए भी लॉन्ग टर्म बन सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि इस सेक्टर में जब भी आप निवेशित करेंगे तो जो है उसको शॉर्ट टर्म नजरिए से ही देखना पड़ेगा। आपको शॉर्ट टर्म नजरिया या लॉन्ग टर्म नजरिया बिल्कुल ही इसमें रखना है नहीं है, बिल्कुल ही नहीं रखना है।
तो क्योंकि कभी भी जो है पलट सकते हैं, रॉ मटेरियल प्राइजेस अभी सब बढ़ रही है, डिमांड उस तरह से है, डिमांड कभी भी घट सकती है, तो ये सब चीज़ें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आया है, और सिर्फ नेट प्रॉफिट में नहीं, आपके सेल्स में भी जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट है। उस कारण से जो है इसका जो है हम लोग स्टॉक प्राइस भी जो है बढ़ते हुए देख पा रहे हैं यहाँ पे। देखिए वो तो मैंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बता दिया, आप ईयर ऑन ईयर देखिए, ईयर ऑन ईयर में भी जो है यहाँ पे हम लोग इजाफा अभी इस ईयर में देख रहे हैं। तो अगर हम लोग इस क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर का अगर हम ईपीएस निकालें 7 रुपीज़, तो फॉरवर्ड पी इसका लगभग निकल के आ रहा है 20 या 25 रुपये के लीजिए, 20-22-25 रुपये के लीजिए, तो उस हिसाब से ये अभी 10 के पी के आसपास मल्टीपल ट्रेड पे ट्रेड कर रही है। तो कह नहीं सकते कि हम लोग ये अभी सस्ती है, और महंगी भी हम नहीं कर सकते कि करंट सिनेरियो के हिसाब से। इसने भी जो है आरओसी, इसका अगर हम देखेंगे तो आरओसी ये 10-12% का आरओसी फ्लॉप करती है। तो हो सकता है कि इसको 15-16 का पी मल्टीपल आराम से मिल सकता है अभी के केस में, बुल मार्केट के केस में बिल्कुल मिल सकता है। तो यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि 40-50% का अपसाइड अभी भी बन सकता है इसमें। लेकिन अभी पिछले महीने से ये काफ़ी रन अप हो चुका है, तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए ये कंसोलिडेट कर सकती है, लेकिन आप इस पर नज़र अपना बनाए रख सकते हैं। तीसरी कंपनी जो है टेक्सटाइल सेक्टर से, वो है इंडोकाउंट। और जो मैंने यूएस का जो बैन बताया था, यूएस ने जो चाइना के पर्टिकुलर सेक्टर को जो बैन किया है, उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी कोई निकल के आएगा वो है इंडोकाउंट इंडस्ट्री। ये क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, या फिर कह सकते हैं कि इसका जो आय है यूएस एक्सपोर्ट से सबसे ज़्यादा आय वहीं से आता है, क्योंकि ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। इसमें जो है कॉटन फाइबर, स्पिनिंग, ब्लेंडिंग कॉटन से लेकर के एंड प्रोडक्ट तक भी इसके जो है प्रोडक्ट्स है। ये लगभग 5,000 करोड़ की, तो एक हम कह सकते हैं कि स्मॉल कैप ही कंपनी है। इसने भी जो है लगभग 5-6 गुना तो ये पहले से हो चुके हैं एक साल में। इसमें भी अगर एज अ डिस्क्लेमर, इसमें भी मैंने निवेशित किया हुआ है 200 रुपये के आसपास मेरी इसमें बाइंग प्राइस है। मैंने हाल ही में निवेश किया है इसमें, पिछले ही मंथ। इसके देखेंगे तो इसके अभी प्रॉफिट ग्रोथ में एक थोड़ी स्टेबिलिटी है, इतना भी इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं दिखा है, बट फिर भी अगर हम एज ए हिस्टोरिकल इसका ट्रेंड देखेंगे तो ये हिस्ट्री में इसने 2016-17 में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इसने, और अब ये उस परफॉर्मेंस पे पहुंची है। और उसी बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये अभी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई को अभी इसने ब्रेक किया है। तो ये जो है ना स्टॉक्स, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है। मैं पहली बार यहाँ पे अभी बता रहा हूँ आपको वीडियो में कि कोई भी स्टॉक्स जो है अगर ऑल टाइम हाई, सॉरी छोटा कर लेते हैं इसको, बड़ा हो गया, कोई भी स्टॉक्स अगर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, जो भी 4-5 साल का कोई ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहती है। मतलब डिसिजिवली अगर ब्रेक कर रहा है तो वहाँ से आराम से आप 50-60%, 100% तक का जो है राइज आराम से देख सकते हैं। तो इसने अभी अभी ब्रेक किया है, आप इसको अपने स्टडी के हिसाब से रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके जो है इसमें पोजीशन जरूर बनाई जा सकती है। इसमें ये रहेगा कि हो सकता है कि इस क्वार्टर का रिजल्ट इसमें भी जो है थोड़ा सा हम लोग खराब देखें, लेकिन सेक्टर ट्रैक्शन में है, तो जो है ये प्राइस और अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई का ब्रेक है, तो हो सकता है कि ऑल टाइम हाई का रिसेट भी करे, ये रिटेस्ट करे, तो जो वहाँ से हम लोग और जंप देख पाएंगे फिर रिटेस्ट पुल बैक करने के बाद में। और हमारी जो चौथी कंपनी है उसका नाम है RSWM। ये बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, 900 करोड़ का ही मार्केट कैप है, ये भी स्पिनिंग बिजनेस में है। इसका मुझे एक खास बात ये लगी, इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है ना पिछले 2 क्वार्टर में सरप्राइज दिया है इसने। तो ये सरप्राइज जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और महीनों तक ये कैरी हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली ये सरप्राइज है, पिछले क्वार्टर में 71 करोड़ का प्रॉफिट आया है, 30 करोड़ का इसने EPS लॉक किया है। इसको हम लोग अगर फॉरवर्ड पे कर दें तो अगर 90-100 का अगर पी हम लोग इसको EPS अगर हम लोग निकालें फॉरवर्ड का, तो उस हिसाब से ये मात्र 3 या कह सकते 4 के पी पे मिल रही है, समझ रहे हैं।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है 13 का, और आरओसी कितना है अभी 21 का कैलकुलेट किया कि 5-6% का है, ठीक है। अब इसने क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर का इसमें लॉस था, तो अगर हम थोड़ा सा फॉरवर्ड आरओसी अगर हम ले लें तो 10-12 का आरओसी बनेगा, 10-12% का अगर इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आ रहा है, तो पी भी जो है 7-8 का पी इसको आराम से मिल सकता है। तो यहाँ से डबल का वैल्यूएशन इसको आराम से मिल सकता है। और ये जो है बाकी स्टॉक्स के कंपेरिजन में ये इतना अभी चला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये 5% सर्किट में इसने एएसएन कैटेगरी में इसको डाला हुआ है, तो उस कारण से जो है इसमें 5% का सर्किट लिमिट है, तो इसको भी जो है आप अपने रडार में रख सकते हैं। 5वां स्टॉक्स है ये अभी जो आरएसएन था ये स्पिनिंग में ही थे, रॉ मटेरियल टाइप ही जो पहले नितिन स्पिनर था उसी तरह से ये है। 5वां स्टॉक्स है उसका नाम है लक्स इंडस्ट्री। लक्स इंडस्ट्री तो आप सबको पता है, बहुत लोगों के घर में इसके प्रोडक्ट्स होंगे। एज इनरवियर बोल सकते हैं, ज़्यादातर इनरवियर ब्रांड में है ये। तो 12,500 करोड़ की ये कंपनी है, तो ये भी ये मिड कैप कंपनी है। तो हमारे 2 स्टॉक्स हो गए मिड कैप कैटेगरी में, एक थोड़ा सा हायर स्मॉल कैप में है और 2 स्मॉल कैप माइक्रो कैप की तरफ के कंपनी है। तो एक डाइवर्सिफाइड मैंने एक टेक्सटाइल स्टॉक जो है आपके लिए निकाल के लाए थे। आखिरी स्टॉक से लक्स इंडस्ट्री, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ये। पेज इंडस्ट्री को हम लोग बहुत ही हवा चढ़ा के रखते हैं, ये जो है उसी के टक्कर की कंपनी है, लेकिन उससे आधे वैल्यूएशंस में ही मिलती है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, कंटिन्यूस क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ है, क्या बेहतरीन कंपनी है ये। आप पेज इंडस्ट्रीज का भी जो है ना इतना क्वार्टर ऑन क्वार्टर राइज नहीं देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% पे टिके हुए हैं, सेल्स ग्रोथ भी है, और देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बताया, ईयर ऑन ईयर में भी देखिए 4 करोड़ का 2010 में प्रॉफिट था, आज सिर्फ ट्रेलिंग 12 मंथ में 200-300 करोड़ का ये मुनाफा कर रही है। मतलब पिछले लगभग 10-11 साल में लगभग ये 10 गुना जो है अपना प्रॉफिट बढ़ा चुकी है इसका। और खास बात और एक है, इसकी आरओसी जो है, आरओसी 44% का आरओसी ये क्लॉक करी है। पेज इंडस्ट्रीज का आरओसी वैल्यूएशन क्यों मिल रहा है इतना, उसका आरओसी 70-80% का मिलता है, क्योंकि वो जॉकी ब्रांड बेचती है, एक ब्रांड है वो। बट लक्स भी जो है ना एक मिडिल क्लासेस में, लोअर मिडिल क्लासेस में एक फेमस ब्रांड है, तो इसको भी जो है आप रडार पे रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।